नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रिय, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा यह बताती है कि व्रत पूजन करने में मात्र मानव का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान राजा हो, व्यवसायी ब्राह्मण हो या कोई अन्य वर्ग, स्त्री या पुरुष हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने लग गए और फलस्वरूप सुख भोगकर परम लोक में मोक्ष की अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में भी कमी थी। उसने मन में यह प्रण लिया कि संतान प्राप्ति होने के बाद मैं सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत के लिए याद दिलाया। तब उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय मैं व्रत करूंगा। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, परंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चले गए। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि जी प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कहा कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह दोनों निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा, जिसके स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ने ना तो पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गजादि सब नष्ट हो गए तथा राजा को आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर करना है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ।
वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और फिर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की। फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया और वह अपने घर आ गया। उसने घर आकर पाया कि सारी विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।